Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनकम मेथड को स्टडी किया. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट दी प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. सो प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के अंदर नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड बाय एडिंग द वैल्यूज़ एडिंग ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स. तो बेसिकली हम वैल्यू एडिशन को ऐड कर देते हैं, समेशन कर लेते हैं, और जिससे कि हमें नेशनल इनकम मिल जाती है. जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन इज़ डन बाय द फर्म्स और एनी अदर इकोनॉमिक एंटिटी. उनका जो मेन मोटिव होता है वो वैल्यू एडिशन करना होता है, एंड देन थ्रू दैट वैल्यू एडिशन दे अर्न द प्रॉफिट्स. नाउ व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन? जो वैल्यू एडिशन होता है दैट इज़, सो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. द फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडिशन इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. ये एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से 25 रुपये का एक पेन ख़रीदा. उस पेन को बनाने के लिए जो नॉन फैक्टर इनपुट मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह जो थे वो 5 रुपये के लगे, और जो फैक्टर इनपुट्स थे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वो 15 रुपये के लगे. और जो डेप्रिसिएशन आया उसके अंदर जो मशीन्स पेन बनाने के लिए यूज़ की गई उनके अंदर डेप्रिसिएशन भी हुआ. देयर वाज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. तो डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं ये 1 रुपये का था. और जो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जो उसके ऊपर टैक्सेस लगे और जो सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट हुई, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस उसके ऊपर 4 रुपये थे. तो 5 रुपये नॉन फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट 15 रुपये, डेप्रिसिएशन 1 रुपये का, NIT 4 रुपये का. फाइनल प्राइस कितना हुआ? 5 + 15 + 1 + 4 = 25 rupees. Now I am saying that value addition is equal to value of output minus value of non-factor inputs. तो इस केस के अंदर value of output कितना है? 25 rupees. And the value of non-factor inputs in this case is ₹5. तो जो value addition आया हमारे पास वो कितना आया? 25 - 5 = 20. बट ये जो 20 रुपये आया है दिस इज़ ग्रॉस वैल्यू एडिड, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है. जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है देन द वैल्यू जो आती है वो ग्रॉस होती है. अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो नेट हो जाएगी. 25 में से हमने 5 रुपये सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फैक्टर इनपुट्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि 20 के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, दैट्स वाई इट विल बी ग्रॉस वैल्यू एडिशन. प्लस इस 20 प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये हमें मार्केट प्राइस बताता है. तो अगर मैं वैल्यू एडिशन को VA लिखता हूँ दैन दिस 20 रुपीज़ विल बी GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, मार्केट प्राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है. अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज़ नथिंग बट द फैक्टर इनकम. तो मुझे 20 से 15 रुपये तक आना है. वहाँ पर जाने से पहले एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि GDP और GVA में क्या रिलेशनशिप. GDP इज़ इक्वल टू द समेशन ऑफ GVA. जब हम GVA को ऐड करते हैं तो देन वी गेट द GDP. हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर देयर इज़ ओनली वन फर्म जो कि पेन प्रोड्यूस कर रही है. सो GDPA विल बी इक्वल टू GVA, क्योंकि एक ही फर्म है. 3-4 फर्म्स होती तो GVA 1 + GVA 2 + GVA 3 करना पड़ता, लेकिन क्योंकि एक ही फर्म है दैट मीन्स GDP इज़ इक्वल टू GVA. सो GDP इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ GVA. और हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर देयर इज़ ओनली वन फर्म विच इज़ प्रोड्यूसिंग द पेन्स. अगर 3 फर्म्स होती देन GDP विल बी इक्वल टू GVA 1 + GVA 2 + GVA 3. 3 फर्म्स के जो GVA है उसका सम करने के बाद GDP मिलता. बट यहाँ पे क्योंकि एक ही फर्म है दैट मीन्स GVA इज़ इक्वल टू GDP MP. नाउ नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. इट इज़ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हमारे पास अभी तक इस एग्जाम्पल के अंदर GDP MP आ गया है, तो हमें GDP MP से NNPFC पे आना है. तो ग्रोस को हमें नेट पे करना होगा कन्वर्ट.
ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। नाउ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमने पहले स्टडी किया था जीडीपी और जीएनपी के अंदर दैट वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा, देन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देयरफॉर नेशनल इनकम बिकम्स जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे प्रेजेंट एग्जाम्पल के अंदर हमने कैलकुलेट किया था जीडीपी एमपी इज़ 20 रुपीज़। सो वी विल राइट 20 माइनस व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज़ ₹1 प्लस व्हाट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0, क्योंकि एक ही फर्म है और वो इंडिया में लोकेटेड है। एंड व्हाट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, इट इज़ 4. So 20 minus 1 minus 4 is equal to 15. So 15 is the national income. Therefore वैल्यू एडिशन मेथड से भी 15 रुपये आया नेशनल इनकम। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि फैक्टर इनकम को जब हम ऐड करते हैं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने जब फैक्टर इनपुट्स को ऐड किया तो 15 रुपये आता। देन द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, द नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम कैलकुलेशन थ्रू वैल्यू एडिशन मेथड, बोथ हैज़ गिवन अस द सेम आंसर. The results are same. Now let us study the third method, which is the expenditure method. Here national income is measured by adding up expenditures on all final goods and services. So this is the formula for national income through expenditure method. Y is equal to C plus I plus G plus X minus M. Now by C we mean private final consumption expenditure, PFCE. By G we mean government final consumption expenditure, GFCE. I is the expenditure on capital goods. X minus M is X stand for exports and M stand for imports. So X minus M is the net exports. चलिए अब इसे और डिटेल में समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें दो मेन चीज़ देखनी होती है। पहला इज़ द हु इज़ स्पेंडिंग, हु इज़ मेकिंग द एक्सपेंडिचर, and the second thing is on what things, on what goods and services the expenditure is being made. हम दो एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट विल बी ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकेंड एग्जाम्पल विल बी ऑफ ओपन इकोनॉमी. So let us first take the example of closed economy. So in the closed economy there is no economic relation with the rest of the world. There will be only two sectors. One will be private sector and the second will be the government sector. People who will be spending money will either be in the private sector or in the government sector. The money will be spent on goods and services, and goods and services are of two type: intermediate goods and final goods. And final goods are of further two types: consumer goods and capital goods. ये goods and services के टाइप हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. जो इंटरमीडिएट गुड्स है उन पे एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. वी आर कंसर्न अबाउट द फाइनल गुड्स. देयरफॉर वी विल only be considering final goods and services, the consumption on and the expenditure on final goods and services. And there are two players: private, government. अब देखते हैं कि किस किस टाइप के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं. व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंडिचर्स? फर्स्ट इज दैट प्राइवेट सेक्टर में स्पेंड मनी ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज नथिंग बट C, private final consumption expenditure. So this is C. Now government may also do expenditure on consumer goods and services, and this is nothing but G, government final consumption expenditure. So this is G. In a similar way, both will do expenditure on capital goods also, और इसको हम I कहेंगे. What is I? Expenditure on capital goods. This expenditure can be by private sector or government sector, anyone. क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है, इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G. Y इज़ द नेशनल इनकम. नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओपन इकोनॉमी. Open economy has economic relationship with the rest of the world. That means there are exports and imports.
तो यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा एक और सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज़ द एक्सटर्नल सेक्टर. So this is the external sector. Now foreigners may do expenditure on our final goods and services. This is nothing but export from India. India goods and services export करेगा and in relation it will get the money. This is the money flow. So I'm showing the money flow, not the goods flow. Goods will go from India to external sector and money will come from external sector to India. Similarly, we will import from external sector and for that we will pay the money. Both private sector as well as government sector will spend money on the foreign made goods. यहाँ पे अगेन लेट मी रिपीट, जो मैंने पहले भी लेक्चर्स में रिपीट किया था, रेमिटेंसेज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वट एवर इज़ अर्न बाय इंडियन नेशनल्स अब्रॉड ऑलरेडी हम नेशनल इनकम में फैक्टर इन कर लेते हैं, तो अलग से आपको रेमिटेंसेज को ऐड या सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. Another important thing is that the foreigners may establish business in India. They may do some investment in India. They may buy some capital goods as well. तो जो external sector अगर capital goods को purchase करता है, that is also included in I. तो I के अंदर capital goods purchased by private sector, government sector and external sector तीनों के तीनों आते हैं. So the overall equation is y is equal to c plus I plus g plus x minus m, export minus imports. Now this expenditure is nothing but GDP at market price. It is gross क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी एंड इट इज़ एट द मार्केट प्राइस क्योंकि मार्केट एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं. एंड नेशनल इनकम इज़ NNP एट FC. तो GDP MP को हमें NNP FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे और इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे. देन वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज़ नेशनल इनकम. देखिए ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको यूपीएससी के लिए इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेशनल इनकम हम कैसे अराइव करेंगे फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको मज़े आए होंगे लेक्चर सुन के, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी एंड आई विश दैट दिस विल हेल्प you in achieving your IAS dream. Thank you so much.